यह कहानी बंजर जमीन के उस श्मशान की है जहां मैंने अपनी जिंदगी की सबसे भयावह रातें बिताईं। उस समय मेरी उम्र करीब 30 साल थी और यह बात भी लगभग 30-35 साल पहले की है। मैं बात कर रहा हूँ उस रात की जब मुझे डायन साधना की सच्चाई का सामना करना पड़ा। मेरा नाम नवीन है और मैं बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता था। हमारे गांव के पास एक नदी बहती थी और उसी नदी के किनारे एक सूनी बंजर जमीन थी जिसके पीछे गांव का श्मशान था। शाम के समय वहां की हवा में एक रहस्यमय ठंडक होती और अजीब सी शांति फैली रहती। कभी कभी उस शांत वातावरण में ऐसा लगता जैसे किसी की आंखें मुझे घूर रही हों, मगर मैं इसे हमेशा अपने मन का वहम समझता। लेकिन एक दिन दिवाली की रात उस श्मशान के पास कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। दिवाली करीब थी और गांव में हर तरफ उत्सव का माहौल था। लोग घरों को सजा रहे थे। बच्चों की हंसी ठिठोली की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। पर मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। शाम को मैंने सोचा कि नदी के किनारे थोड़ी देर टहल कर आता हूँ। धीरे धीरे नदी के पास की ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज मुझे गहरी शांति में ले गई और न जाने कब मैं वहीं सो गया। अगली सुबह तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर कोई नशा कर दिया हो। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेरी मौसी कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने आई थी। मेरी मौसी से हमेशा ही थोड़ा डर लगता था क्योंकि वह तंत्र विद्या में माहिर मानी जाती थी। उनका अधिकतर समय श्मशान में ही बीतता था। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और गहरा रहस्य होता जो किसी की भी आत्मा को अंदर तक झकझोर देता। उस रात हम सब खाना खा रहे थे, तभी मौसी अचानक उठकर कहीं जाने लगी। मेरी माँ ने पूछा, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर निकल गई। माँ ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी मौसी के कामों के बारे में ज्यादा मत पूछो, वह रहस्यमयी विद्या में लिप्त रहती है। उस रात मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को यह कहकर दिलासा दिया कि शायद यह सिर्फ एक संयोग है। पर कुछ रातें और बीतने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हर रात 7:30 के बाद मौसी चुपचाप घर से निकल जाती थी और तभी मुझे यह रहस्य मेरे मन में बार बार घूमता रहा। आखिरकार मैंने एक रात उनके पीछे पीछे जाने का निश्चय किया। धीरे धीरे बिना किसी आवाज के मैं उनके कदमों के निशान पर चल पड़ा। मौसी के पैरों की धूल के निशान श्मशान की ओर ले जा रहे थे। श्मशान में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां मौसी और कुछ औरतें काले कपड़े पहने एक घेरा बनाकर बैठी थी। उनके चारों ओर मानव खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी भयानक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए इंतजार कर रही हो। उनमें से हर एक औरत के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, मानो वे इस दुनिया की नहीं थी। मौसी के हाथों में कुछ मंत्रों की पुस्तक थी और उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने एक दीपक जलाया और भयानक मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उनके मंत्र पढ़ते ही हवा में अजीब सी हरकत होने लगी। माहौल डरावना हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उनके मंत्रों की गूंज में थिरक रही हो। एक अजीब सा नशा मुझे घेर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मौसी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बाकी औरतें भी धीरे धीरे मंत्रों का जाप करने लगी। उनका स्वर धीरे धीरे तेज होता गया और तभी मौसी ने अपनी आंखें खोलकर कहा, डायन साधना भयंकर है, लेकिन इससे हमें सिद्धियां मिलेंगी, भविष्य का ज्ञान होगा और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। मुझे वहां खड़ा रहना भारी पड़ रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीने से तरबतर हो रहा था, पर यह डर और कौतूहल मुझे वहां से भागने नहीं दे रहा था। मौसी ने सभी औरतों को निर्देश दिया,
साधना को पूरी करने के लिए 4 लाख बकरे का मांस, मदिरा, काले कंबल, रुद्राक्ष की माला और कुछ भयानक चीजें लेकर आना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह साधना 21 दिनों तक चलेगी और किसी को भी हमारी साधना में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। दिन गुजरते गए और साधना का आखिरी दिन आया। उस दिन गांव में हाहाकार मच गया जब मौसी के बेटे माधव समेत गांव के कई बच्चे अचानक गायब हो गए। मैंने जब मौसी से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने बस एक ठंडी मुस्कान दी। उनके चेहरे पर ऐसी क्रूरता थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माधव का जीवन सफल हुआ है, वह मेरे बड़े काम आया। गांव वालों को जब इस साधना और मौसी की तंत्र क्रियाओं की जानकारी मिली तो उन्होंने मौसी समेत बाकी औरतों को गांव से बाहर निकल। लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पर उस रात मुझे खिड़की के बाहर मौसी की परछाई दिखी। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही मैंने खिड़की से झांका, मौसी ने मुझे घूरते हुए हंसना शुरू कर दिया। इसके बाद अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे पर रात को दस्तक होने लगी। घर के कोनों से अजीब सी आवाजें आने लगी। खेतों में आग लग गई और माँ का व्यवहार भी अजीब सा हो गया। वह कभी भी खुद से बातें करने लगती और फिर एकाएक शांत हो जाती। एक रात तो ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में सो रहा था और मुझे लगा जैसे कोई भारी चीज मेरे सीने पर बैठ गई है। जब मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो देखा कि एक छाया मेरे सिर पर हाथ। मैं चिल्लाया पर कोई नहीं आया। जैसे ही वह छाया गायब हुई, कमरे में ठंड का अजीब सा एहसास होने लगा। आज भी मैं उस रात की हर घटना को याद करके कांप जाता हूँ। श्मशान की उस साधना ने मेरे जीवन में एक न खत्म होने वाला डर पैदा कर दिया और मेरी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक सावधान रहें और अगर आपके घर में भी कोई अजीब सी आवाजें सुनाई दें तो समझ लीजिए शायद आप अकेले नहीं हैं।